देखिए अब हम जो आपको सिखाएंगे वो त्रिकोणमिति में चतुर्थांश में अनुपात के चिन्ह, यानी कि किस चतुर्थांश में हम कैसे पहुंचेंगे। तो देखिए सबसे पहले तो जाने कि हमें एंटी क्लॉक वाइज इज्म पे चलना है, घड़ी की विपरीत दिशा में। अब जीरो से शुरू करेंगे। कहां से? जीरो से। और एक गोले को बनाते हुए फिर यहां पर आ जाएंगे। तो जीरो से शुरू करें तो 36 से ऊर्ध्वाधर की तरफ जाएं तो 90 पे पहुंचेंगे। 90 से फिर 36 पे आएंगे तो 180 पे आएंगे और 180 से फिर ऊर्ध्वाधर पे जाएं तो 270 पर आएंगे और 270 से वापस जाएं तो 360 पर आएंगे, यानी कि 2 पाई पर आ जाएंगे। अब चतुर्थांश यानी कि पूरा एक गोला हो गया। इस गोले के क्या टुकड़े हो गए? 4। तो इसका एक टुकड़ा चतुर्थांश कहलाएगा। तो सबसे पहला टुकड़ा, ठीक है, ये आपका प्रथम चतुर्थांश कहलाएगा। दूसरा टुकड़ा ये आपका द्वितीय चतुर्थांश कहलाएगा। तीसरा टुकड़ा ये आपका तृतीय चतुर्थांश कहलाएगा और चौथा टुकड़ा ये आपका चतुर्थ चतुर्थांश कहलाएगा। 4 चतुर्थांश हो गए। अब देखो आएंगे कैसे कैसे। देखिए 90 है, यहां से देखते हैं तो 90 इधर तो मैं तीर बना लिया हूं ऐसे करके। 90 माइनस थीटा, 90 से कम हो गए तो पहले में आ गए। अब 360 जो है उससे इधर चले तो 360 प्लस थीटा, तो 360 से आगे बढ़ गए तो काय में आ गए हम लोग? पहले में आ गए। यानी कि 90 से कम हूं और 360 से ज्यादा हूं तो आप किसके अंदर आएंगे? प्रथम के अंदर आएंगे। 90 से कम और 360 से ज्यादा तो आप किस में आएंगे? पहले में। अब इधर देखें, मैं 90 से आगे बढ़ा तो 90 प्लस थीटा हो गया। कितना हो गया? 90 प्लस थीटा। और 180 से मैं पीछे आ गया तो 180 माइनस थीटा हो गया। तो 90 प्लस और 180 माइनस, तो हम कौन से घर के अंदर हैं? दूसरे चतुर्थांश में हैं। कौन से में है? दूसरे चतुर्थांश में है। अब आगे आए तो 180 से आगे बढ़े तो ये कितना हो गया? 180 प्लस थीटा हो गया। और 270 से कहां पर आए? पीछे की तरफ आए तो ये 270 माइनस थीटा हो गया। तो हम कौन से घर में आ गए? तीसरे घर में आ गए। ठीक है, तो देखें 90, ठीक है, माइनस और 360 प्लस पहले में, 90 प्लस थीटा और 180 माइनस थीटा दूसरे में, 180 प्लस थीटा और 270 माइनस थीटा किस में आ गए? तीसरे में। अब इसके बाद आप 270 से आगे बढ़े तो 270 प्लस थीटा हो जाएगा और 360 से कहां पे आ जाए? पीछे आ जाए तो 360 माइनस का थीटा हो जाएगा। तो आप इसमें किस में आ गए? चौथे में आ गए। तो पहले तो ये सीखेंगे कि किस में आएंगे। अगर 90 प्लस में है तो दूसरे में, 90 माइनस में है तो पहले में, 90 प्लस में है तो दूसरे में, 90 माइनस में तो पहले में, 180 माइनस में है तो दूसरे में, 180 प्लस में है तो तीसरे में, 270 माइनस में है तो तीसरे में, 270 प्लस में है तो चौथे में, 360 माइनस में है तो तीसरे में और 360 प्लस में है तो पहले में। तो 90 माइनस और 360 प्लस पहले में,
90 प्लस और 180 माइनस, तो दूसरे में 180 प्लस और 270 माइनस, तो तीसरे में और 270 प्लस और 360 माइनस, तो हम किस में आएंगे? चौथे चतुर्थांश में आएंगे। तो इस तरह से हमें चतुर्थांशों की पूरी जानकारी हो जाएगी। अब किस चतुर्थांश में त्रिकोणमितीय अनुपात का मान प्लस का और किसमें माइनस का होता वो जानेंगे। तो इसके लिए बहुत सिंपल सी बात है, ठीक है, बहुत सिंपल सी बात है। यहां बोर्ड पर देखें, ठीक है, ऑल एड ऑल का मतलब सभी, एड का मतलब प्लस की। ऑल एड सुगर टू कॉफी, ऑल एड शुगर टू कॉफी। अब इसको याद रखेंगे, ऑल एड का मतलब कि पहले के अंदर साइन हो, कॉस हो, टेन हो, ठीक है, अब कॉसेक हो, सेक हो, कॉट हो, 6 की 6 प्लस के होंगे। पहले में 6 की 6 प्लस के होंगे। अब दूसरे में आए, दूसरे में, ठीक है, ये तो पहले में थे, अब किस में चले? दूसरे चतुर्थांश के अंदर। तो जब दूसरे में आए तो हमारे पास में सिर्फ साइन और कॉसेक, एक साइन और एक कॉसेक, ये प्लस के होंगे। ये काय के होंगे? प्लस के। और इसके अलावा बाकी के जो 4 होंगे वो माइनस के होंगे। बाकी के 4 क्या होंगे? माइनस के। 2 तीसरे में आए, 2 से किस में आए? तीसरे में आए। तो तीसरे के अंदर हमारे 2 यानी कि 10 टी से लेंगे, ठीक है, एस से साइन, ऑल से सभी। अब जब तीसरे में आए तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ, ठीक है, एक 10 और एक कॉट प्लस के होंगे और बाकी के 4 क्या होंगे? माइनस के होंगे। बाकी के 4 माइनस के होंगे। अब हम आते हैं चौथे चतुर्थांश में। तो कॉफी, कॉफी देखिए, कॉफी का मतलब कॉस से है, ठीक है। तो इसमें आप क्या करेंगे? केवल कॉस और कॉस का व्युत्क्रम सेक, ये से 2 काय के होंगे? प्लस के होंगे और बाकी के 4 माइनस के होंगे। तो इस तरह से आप चतुर्थांश के अंदर प्लस और माइनस के चिन्ह याद कर सकते हैं कि कौन सा प्लस का होगा अनुपात और कौन सा माइनस का होगा। तो अब इसे कैसे लिखा? ठीक है, ऑल एड यानी कि सभी प्लस के इसके अंदर। अब सुगर, सुगर से साइन को लें, तो साइन और कॉसेक प्लस के, ठीक है, 2 से 10 को लें तो 10 और कॉट प्लस के। और कॉफी जो है, कॉफी COFE, ये जो कॉफी है, इस कॉफी से काय को लें? कॉस को लें। तो इससे कॉस और सेक प्लस के होंगे और बाकी के 4 क्या होंगे? माइनस के। तो मैं समझता हूं कि आपने बहुत अच्छी तरह से चतुर्थांशों के अंदर, ठीक है, प्रथम चतुर्थांश में, ठीक है, सारे अनुपात प्लस के, दूसरे चतुर्थांश के अंदर केवल साइन और कॉसेक प्लस का, बाकी सारे माइनस के, तीसरे चतुर्थांश के अंदर 10 और कॉट प्लस का, बाकी सारे माइनस के, और चौथे चतुर्थांश के अंदर कॉस और सेक प्लस के, बाकी सब क्या है? माइनस के। इस तरह से आप अगर इसे याद करेंगे, ऑल एड शुगर टू कॉफी, तो मैं ये समझता हूं कि आपको ट्रिग्नोमेट्री के अंदर, ठीक है, चतुर्थांशों के अंदर अनुपातों के प्लस माइनस के चिन्ह याद हो जाएंगे। और किस चतुर्थांश में कैसे पहुंचेंगे वो भी यहां मैंने बनाया है कि 90 माइनस थीटा हो और 360 प्लस थीटा हो, तो आप कौन से घर के अंदर हैं? पहले प्रथम चतुर्थांश में है। और 90, ठीक है, प्लस थीटा और 180 माइनस थीटा, तो आप किसके अंदर हैं? दूसरे चतुर्थांश के अंदर हैं। 180 प्लस थीटा, 270 माइनस थीटा, आप कौन से अंदर हैं? तीसरे चतुर्थांश के अंदर है। और 270 प्लस थीटा और 360 माइनस थीटा, तो आप किसमें हैं? चौथे चतुर्थांश के अंदर हैं। तो आप इस तरीके से ट्रिग्नोमेट्री के अंदर चतुर्थांशों का ज्ञान, चतुर्थांशों में अनुपातों के प्लस माइनस के निशान से खूब अच्छी तरीके से वाकिफ हो जाएंगे।
कैसी भी समीकरण आए आप उसे बड़ी आसानी से हल कर लेंगे। तो उम्मीद तो ये करता हूं कि इस क्लास के अंदर मैंने जितनी भी ट्रिग्नोमेट्री समझाई है वो हाई स्कूल से 11वीं तक के आगे तक की बुनियाद आपको मजबूत करके चली जाएगी। आगे की सूत्रों को फिर लेके आएंगे, तब तक के लिए आप इसका अध्ययन कीजिए और अगर कोई परेशानी है तो आप मुझे कमेंट्स में लिख करके भेजिए, मैं उसको दूर करने की कोशिश करूंगा। ठीक है भाई, तो आगे आप अध्ययन को जारी रखिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।